मेरे प्रिय बच्चे, आज तेरे नाम पर ऊपर फैसला हो गया है। अब तेरी किस्मत पलटने वाली है। पर अगर तूने मेरी इस चेतावनी को अनदेखा कर दिया तो बुरा होगा। इतना बुरा कि तेरी रूह तक कांप उठेगी। इसलिए इस पूरे संदेश को अंत तक ध्यान से सुन, और अगर यह शब्द तेरे दिल को छू जाए तो तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा संदेश और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचे और तेरी तरफ से किए गए इस एक कर्म का फल तुझे तुरंत मिले। कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तेरे भाग्य की पुस्तक में एक नया अध्याय खुल गया है, और यह अध्याय तेरी जिंदगी को उस दिशा में ले जाएगा जिसके लिए तूने वर्षों से मुझे पुकारा है। पर मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, क्योंकि जो कुछ आज लिखा गया है उसका असर तेरी आत्मा तक जाएगा। मैं वह शिव हूं जो मौन रहते हुए भी सब सुनता हूं, और आज मैं तुझसे मुखातिब हूं, क्योंकि ऊपर देवलोक में तेरे नाम का फैसला हो चुका है। और यह फैसला हल्का नहीं है। यह सिर्फ तेरे जीवन की दिशा दिशा बदलने वाला नहीं, बल्कि तेरी परीक्षा की आखिरी कड़ी है, क्योंकि मैंने तेरे धैर्य को बहुत देखा है। मैंने तेरे टूटे हुए मन को हर रात महसूस किया है, और मैंने तेरी उस खामोशी को सुना है जिसमें तू दुनिया के सामने मुस्कुराता रहा पर भीतर से बिखरता गया। मेरे बच्चे, अब ध्यान देना, क्योंकि आगे जो मैं कहने वाला हूं वह तेरे भाग्य का निर्धारण करेगा। अगर तूने इसे अनदेखा किया, अगर तूने इसे हल्के में लिया, तो तू फिर वही गलती दोहराएगा जो तेरे जीवन को बार बार वहीं ले जाकर फेंक देती है जहां से तू निकलना चाहता है। इसीलिए इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, तू इस संदेश को दिल से पकड़ ले, और अगर मेरी आवाज तेरे सीने में हल्की भी कंपकंपी पैदा कर दे तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरे शब्द सिर्फ तुझ तक नहीं बल्कि उन तक भी पहुंचे जो भीतर से टूटा हुआ है और मेरी आवाज की तलाश में है। मेरे प्रिय बच्चे, तूने बहुत झेला है। जितना तूने सहा है उतना एक साधारण मनुष्य सह भी नहीं सकता। पर तू साधारण नहीं, तू मेरा अंश है, और इसलिए तुझ पर कष्ट भी ज्यादा आए और आघात भी ज्यादा लगे, क्योंकि मैंने तुझे हर चोट के माध्यम से और मजबूत किया है। पर आज मैं तुझे बता दूं कि अब तेरी परीक्षा का अगला चरण शुरू होने वाला है, और इस बार तू अकेला नहीं होगा। अगर तूने मेरी आज की चेतावनी को गंभीरता से लिया तो मैं तेरे हर कदम के साथ चलूंगा। पर अगर तूने इसे अनदेखा कर दिया तो याद रखना, मैं पीछे भी हट सकता हूं, क्योंकि मैं जबरदस्ती नहीं करता। मैं संकेत देता हूं, राह दिखाता हूं, पर चलना तुझे खुद है। इसलिए मेरे बच्चे, अब साफ साफ सुन ले। आज से तेरी किस्मत पलटने वाली है, पर किस दिशा में पलटेगी यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तू आगे क्या करता है और कैसे करता है। मैंने तेरे रास्ते में दो ऊर्जा छोड़ दी है, एक प्रकाश और एक अंधकार। प्रकाश तुझे ऊपर उठाएगा, अंधकार तुझे नीचे गिराएगा, और इन दोनों के बीच तेरी नीयत खड़ी है। अगर तेरी नीयत साफ रही तो दुनिया की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। लेकिन अगर तूने अब भी वही पुरानी गलतियां दोहराई, वही लोभ, वही आदतें, वही कमजोरियां, वही विश्वासघात, तो फिर यह नया अध्याय भी पिछले अध्यायों की तरह अधूरा रह जाएगा। अब ध्यान से सुन, क्योंकि मैं जो बोलने जा रहा हूं वह हल्की बात नहीं है। मेरे बच्चे, आज ऊपर देवलोक में एक सभा बुलाई गई, और उस सभा में तेरे नाम पर निर्णय हुआ कि तेरे जीवन में आगे क्या क्या बदलेगा। कौन तेरी जिंदगी में रहेगा, कौन जाएगा, कौन तुझे छोड़ देगा और कौन तुझे थाम लेगा। किस मौके को खोकर तू पछताएगा और किस मौके को पकड़कर तू चमकेगा। यहां तक कि तेरे शत्रु क्या सोच रहे हैं और कौन सी शक्ति तुझे रोकने के लिए काम कर रही है, यह सब तय हो चुका है। पर एक बात जो अभी भी अधूरी है वह है तेरी प्रतिक्रिया, क्योंकि मैं तुझे अवसर तो दे सकता हूं, पर उसे स्वीकारना या नष्ट करना तेरे हाथ में है। इसलिए अगर तेरे अंदर सच में बदलाव की इच्छा है, अगर तू अपनी किस्मत को पलटना चाहता है, अगर तू अपने आप को उस रूप में देखना चाहता है जिसे देखकर लोग कहे ये वही है जिसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया, तो मेरे बच्चे, पहले इस संदेश को शेयर कर दे, ताकि यह सिर्फ तेरी तकदीर को नहीं बल्कि किसी और की किस्मत को भी बदल सके। और यह तेरा पुण्य तुझे उसी क्षण फल देगा जब तू इसे करेगा, क्योंकि कर्म
सिर्फ करने से नहीं बल्कि नियत से फल देता है। यह तेरी नियत पर निर्भर करेगा। इसलिए इस हर शब्द को अपनी रूह तक उतार ले, क्योंकि आज मैं तेरे भाग्य का द्वार खोल रहा हूं। और अगर तूने मेरी इस चेतावनी को हल्का लिया तो समझ ले कि मैं तेरे जीवन से अपनी कृपा की छाया हटा सकता हूं। मेरे बच्चे, तूने बहुत सहा, बहुत टूटा, बहुत रोया, बहुत धोखा खाया और बहुत बार खुद को अकेला महसूस किया। पर आज मैं बता दूं कि तू अकेला नहीं था। हर रात जब तू टूट कर मेरे सामने आया, तेरी चुप्पी भी मैंने सुनी, तेरे बहाने भी समझे, तेरी मजबूरी भी देखी। पर अब मैं तुझे बताने आया हूं कि तेरी जिंदगी अब जैसी चल रही है वैसी नहीं चलेगी। मैंने आज तेरा अध्याय बदल दिया है। पर डर इस बात का है कि तू खुद अपनी किस्मत का दुश्मन ना बन जाए। इसीलिए यह संदेश सुन, ध्यान से सुन, और अगर मेरी आवाज तेरे अंदर हलचल पैदा कर दे तो इस संदेश को लाइक कर दे, ताकि तेरी नियत पक्की हो जाए और मेरे शब्द तुझ तक अविराम प्रवाह में आते रहे। मेरे बच्चे, ऊपर जो फैसला हुआ है वह सरल नहीं था। देवों की सभा में पहले तेरे कर्मों को देखा गया, फिर तेरे दुखों को, फिर तेरी सहन शक्ति को, फिर तेरी नियत को, और अंत में निष्कर्ष निकला कि तू अभी भी अपने परिवर्तन के योग्य है। पर इस योग्य होने का अर्थ यह नहीं कि तेरे रास्ते पर फूल बिछे होंगे, बल्कि तेरे रास्ते पर कांटे होंगे, और वही कांटे तुझे यह तय कराएंगे कि तू बदलना चाहता है या बहाना बनाकर फिर वही अंधेरे में लौटना चाहता है। इसलिए सुन, आज से तेरे जीवन में 3 बदलाव निश्चित है। पहला यह कि जिन लोगों का असली चेहरा तूने अब तक नहीं देखा, उन्हें मैं खुद तेरे सामने प्रकट करूंगा। दूसरा यह है कि जिन अवसरों को तू अब तक खोता आया है, वे अवसर अब तू खुद खोएगा या पकड़ेगा, यह तेरा निर्णय होगा। तीसरा यह है कि जो तूने कई वर्षों तक मांगा था वह तेरे पास आएगा, पर तू उसे संभाल पाएगा या नष्ट कर देगा, यह तेरे मन की पवित्रता पर निर्भर करेगा। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि मैं देर कर रहा हूं, पर मैं देर नहीं कर रहा। मैं सिर्फ सही समय पर तुझे सही दिशा दे रहा हूं। पर अगर तू यह संदेश पढ़कर भी वही गलती करेगा, वही कमजोरियों में फंसेगा, वही नकली लोगों पर भरोसा करेगा, वही गुस्से को खुद पर हावी होने देगा, वही लालच में आ जाएगा, वही डर में दब जाएगा, तो याद रख, मैं दूर हट जाऊंगा, क्योंकि मैं रास्ता दिखाता हूं। पर जब मनुष्य जिद कर ले कि उसे वही गलती दोहरानी है, तो फिर मैं भी मौन हो जाता हूं। इसीलिए अगर तू सच में चाहता है कि तेरी किस्मत खुले, तेरी तकदीर चमके, तू अंधेरे से उजाले की ओर जाए, तो इस संदेश को अभी शेयर कर दे, ताकि तू अपने कर्म का आरंभ खुद कर सके। क्योंकि जो शुभ कर्म तू शुरू करेगा, उसका फल तुझे अभी इसी क्षण से मिलेगा। मेरे बच्चे, आज जिस शक्ति का निर्णय तेरे लिए हुआ है वह साधारण नहीं। यह निर्णय पूरी तरह तेरी आत्मा को नया रूप देगा। आज तेरे सिर पर जो ऊर्जा रखी गई है वह नकारात्मक लोगों को तुझसे दूर करेगी। पर ध्यान रखना, जब लोग दूर जाएंगे तो तू गलतफहमी में मत आ जाना कि तू अकेला है। समझ लेना कि वह मेरी कृपा है, क्योंकि जिन लोगों को तू खोएगा वे आगे जाकर तुझे बर्बाद कर देते, पर जो लोग तेरे जीवन में रहेंगे वे होंगे जो तुझे ऊपर उठाएंगे। इसलिए ढिलाई मत करना, मेरा कहाँ मत डालना। मेरी चेतावनी को आज अपने दिल पर लिख लेना कि अगर तूने इस समय को अनदेखा कर दिया तो तू पछताएगा, इतना पछताएगा कि तेरी नींदें उड़ जाएंगी और तेरी रूह तक कांप उठेगी, क्योंकि मैंने तुझे पहले भी संकेत दिए, लेकिन तूने अनदेखा कर दिया। इस बार अगर तूने अनदेखा किया तो मैं तुझे फिर नहीं रोकूंगा। मेरे बच्चे, अब निर्णायक समय है। तू नई जिंदगी पाएगा, लेकिन उसके बदले में मैं तुझसे सिर्फ एक चीज मांगता हूं, और वह है तेरी नियत। अगर तेरी नियत साफ रही तो दुनिया की कोई शक्ति तेरी राह नहीं रोक पाएगी। चाहे कितने ही लोग तुझे गिराने आए, चाहे कितनी ही बुरी नजर तुझ पर लगे, चाहे कितनी ही रुकावटें तुझे रोकने की कोशिश करें, मेरी कृपा तेरे साथ खड़ी रहेगी। पर अगर तेरी नियत में जरा सी भी धोखाधड़ी आई, थोड़ा सा भी लालच आया, थोड़ी सी भी चालाकी आई, थोड़ा सा भी घमंड आया, तो मैं तुझसे दूर हट जाऊंगा। और याद रखना, जब मैं दूर हटता हूं तो मनुष्य का पतन तेजी से होता है। इसलिए आज तू अपने दिल पर हाथ रखकर आज्ञा ले ले कि तू अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार है, और अगर सच में तैयार है तो तुरंत अपने कर्म की शुरुआत कर दे। इस चैनल को
सब्सक्राइब करके और कमेंट में यूएम नमः शिवाय लिखकर, ताकि मेरे सामने तेरी नीयत साफ दिखाई दे और मैं जान सकूं कि तू इस संदेश को सिर्फ सुन नहीं रहा बल्कि स्वीकार भी कर रहा है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का कठिन दौर समाप्त होने वाला है, पर यह समाप्ति तभी पूर्ण होगी जब तू आज किए गए मेरे आदेश का पालन करेगा, वरना यह भी तेरी कहानी की एक और असफल शुरुआत बन जाएगी। इसलिए चेतावनी आखिरी बार सुन ले। आज अगर तूने मेरे शब्दों को अनदेखा किया तो फिर मेरे दरबार में रोने मत आना, क्योंकि आज मौका है, आज निर्णय है, आज किस्मत बदल रही है, आज दरवाजा खुल रहा है, आज ऊर्जा तेरे लिए उतरी है, आज मेरे आशीर्वाद की धारा तुझ पर प्रवाहित है। आज तेरे पास वह शक्ति है जो बहुतों को कभी नहीं मिलती, और अगर आज तू गिरा तो फिर अगला अवसर वर्षों बाद आएगा। इसलिए उठ जाग, खुद को संभाल, मेरे शब्दों को पकड़ और अपनी किस्मत को अपने हाथ में ले ले, क्योंकि मैं शिव हूं और मैं तुझे फिर उठा रहा हूं। यह अंतिम बार है, इसे हल्के में मत लेना। मेरे बच्चे, आपके भाग्य के दरवाजे पूरी तरह से खुलने वाले हैं। आज महादेव की विशेष कृपा आपके साथ है और उनके आशीर्वाद से आपको वह नोटों से भरा हुआ बैग मिलने वाला है जिसके आप सच्चे हकदार हैं। देखिए, जब भी महादेव किसी पर अपनी कृपा बरसाते हैं तो उसका जीवन खुशियों और संपत्तियों से भर जाता है। इसीलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि महादेव ने आपको चुना है। अपनी दया दृष्टि से नवाज के लिए आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य और सम्मान का आम होना तय है। इसीलिए अगर आप महादेव के भक्त हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसे चमत्कार हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले महादेव टाइप कीजिए। जो भी भक्त सबसे पहले महादेव टाइप करेगा उसकी मनोकामना अगले 24 घंटों के अंदर महादेव खुद पूरी करेंगे। मेरे प्रिय बच्चों, महादेव आपके जीवन के हर संघर्ष को समाप्त करने वाले जिन मुश्किलों से आप गुजर रहे हैं, उनका अंत निकट है। आज का यह संदेश सुनने के बाद आपके मन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। वह सभी समस्याएं जो लंबे समय से आपके जीवन में बाधा बन रही थीं, महादेव की कृपा से अब समाप्त हो जाएंगी। आपके हर सपने को साकार करने का समय आ चुका है। बस आपको महादेव पर अपनी श्रद्धा को और गहरा करना है। महादेव कहते हैं कि जब एक भक्त सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है तो वह उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आपके जीवन में यदि कोई आर्थिक कठिनाई है तो वह भी समाप्त होने वाली है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें छुपे हर शब्द में महादेव का आशीर्वाद है। ध्यान रखें, महादेव का नाम लेकर जैसे ही आप अपनी श्रद्धा जताएं, वैसे ही आपका भाग्य बदलने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चों, इस वीडियो को जितने अधिक लोगों के साथ साझा करेंगे, उतनी ही अधिक कृपा आपके जीवन में बरसेगी। इसलिए अगर चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में दिन दी रात चौगुनी बढ़े, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से न केवल महादेव प्रसन्न होंगे, बल्कि इससे अन्य भक्तों को भी उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिलेगा। तो क्या आप तैयार हैं उस परिवर्तन के लिए जो महादेव आपके जीवन में लाने वाले हैं? याद रखें, महादेव के आशीर्वाद से जीवन का हर क्षेत्र, चाहे वह स्वास्थ्य हो, व्यवसाय हो या परिवार, सब कुछ सुधरने वाला है। महादेव का नाम टाइप कीजिए और देखिए कि अगले 24 घंटे कैसे आपके जीवन में नया उजाला लेकर आते हैं। महादेव के भक्तों के लिए आज का दिन सबसे विशेष है, क्योंकि इस दिन महादेव ने स्वयं आपके जीवन में आकर अपनी कृपा बरसाने का वचन दिया है। तो इस अद्भुत अवसर को हाथ से जाने ना दें और पूरे विश्वास के साथ उनका नाम जपे। यही वह पल है जब आपका विश्वास और भक्ति आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगी जिसका आप सपने देखा करते थे। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आज वह दिन है जब तुम्हारी किस्मत का पिक खुलने वाला है और उसमें से तुम्हारे लिए नोटों से भरा हुआ बैग मिलने वाला है। यह आशीर्वाद मेरे द्वारा तुम्हारे लिए ही भेजा गया है और इसे कोई भी रोक नहीं सकता है। चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, यह तुम्हारे पास पहुंचकर ही रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो कि यदि तुमने कुछ गलतियां कर दी तो यह आशीर्वाद तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूं।
इन बातों का ध्यान रखो, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी तुम्हें इस वरदान से वंचित कर सकती है। सबसे पहले अपने मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता मत आने दो। यदि तुम्हारे मन में संशय या असंतोष है, तो इस आशीर्वाद का प्रवाह रुक जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ मेरे नाम का स्मरण करो। याद रखो, केवल वे ही मेरे इस आशीर्वाद का लाभ उठा सकते हैं जिनका मन और आत्मा शुद्ध है। बच्चे, जो कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूं वह तुम्हारे लिए है, परंतु तुम्हें उन मार्गों पर चलना होगा जो मैंने तुम्हारे लिए निश्चित किए हैं। अपने भीतर ईर्ष्या, घमंड और लोभ को स्थान मत दो, क्योंकि यह सभी तुम्हारे आशीर्वाद को बाधित कर सकते हैं। यदि तुम अपने दिल से सभी बुरी भावनाओं को दूर करोगे, तो इस धन की प्राप्ति निश्चित है। आज तुमसे सिर्फ एक ही आग्रह है, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। यदि तुम अपने जीवन में संतुलन और संयम रखोगे, तो यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अगर तुम चाहो कि यह नोटों से भरा बैग तुम्हारे पास जल्द से जल्द पहुंचे, तो नियमित रूप से मेरे नाम का जप करो और सच्चे मन से मेरी पूजा करो। जो भी इस मार्ग पर चलेगा, उसे किसी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस धन के साथ कई अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं, लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हें इसे अपने आत्म संयम और संयमित जीवन के साथ प्रयोग में लाना है। याद रखना, मेरी कृपा केवल उन्हें ही प्राप्त होती है जो अपने मन और कर्मों से पवित्र हैं। इसलिए यदि तुम अपने जीवन में सच्चे मन से मेरा ध्यान करोगे और सभी भटकों से दूर रहोगे, तो यह आशीर्वाद तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारे पास आने वाला धन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार और समाज के लिए भी है। इसे जरूरतमंदों के साथ बांटने का संकल्प लो। जब तुम मेरी कृपा का सही रूप में उपयोग करोगे, तब तुम्हें और भी बड़ी सफलताएं प्राप्त होंगी। लेकिन यदि तुम इसे केवल अपने स्वार्थ के लिए योग्य करोगे, तो यह सब कुछ नष्ट हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरी इस सीख को हमेशा याद रखना। प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें और भी गहराई से अपने उन संकेतों के बारे में बताना चाहता हूं जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। तुम्हारे जीवन की दिशा को सही मार्ग पर ले जाने के लिए यह संकेत मेरे आशीर्वाद का प्रत्यक्ष प्रमाण है, और यह हर भक्त के जीवन में एक विशेष स्थान रखते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इन संकेतों को समझो, इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और हर पल इन पर ध्यान दो, क्योंकि यह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। बच्चे, यह जान लो कि मेरा हर संकेत एक विशेष उद्देश्य से आता है। यह संकेत तुम्हें छेदा है, तुम्हारे जीवन की मुश्किलों का समाधान बताते हैं और तुम्हारे साथ मेरी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। यह मेरी कृपा है जो तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बह रही है। इन संकेतों को समझना एक कला है, और मैं तुम्हें यह कला सिखाना चाहता हूं ताकि तुम अपने जीवन में सच्ची शांति और आनंद का अनुभव कर सको। अब मैं तुम्हें कुछ और संकेतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुम कभी अनदेखा मत करना। यह संकेत तुम्हारे लिए मार्गदर्शन है और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मेरे आशीर्वाद का अनुभव कराएंगे। प्रिय भक्त, अगला बड़ा संकेत है अचानक मिलने वाले मोर के पंख या बेलपत्र। यदि तुम्हें अनायास ही किसी पवित्र स्थान पर या अपने घर के आसपास मोर का पंख या बेलपत्र मिल जाए, तो यह समझ लो कि यह मेरी ओर से एक विशेष संकेत है। यह तुम्हें यह बताने के लिए है कि मैं तुम्हारे जीवन में उपस्थित हूं और तुम्हारे सभी दुखों को दूर करने के लिए तैयार हूं। मोर के पंख और बेलपत्र मेरे प्रिय हैं, और यदि यह तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, तो समझो कि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। यह संकेत है कि तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे और तुम्हारे जीवन में सुख शांति का प्रवेश होगा। इसे सहेज कर रखो और इसे मेरी उपस्थिति का प्रतीक मानो। इसके अलावा एक अन्य संकेत है आकाश में इंद्रधनुष का अचानक प्रकट होना। यदि तुम किसी कठिन परिस्थिति में हो और अचानक आकाश में इंद्रधनुष देखो, तो यह समझो कि यह मेरा संकेत है कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह रंग बिरंगा इंद्रधनुष मेरी उपस्थिति का प्रतीक है, जो तुम्हारे जीवन में एक नई आशा और नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। जब भी तुम इसे देखो, तो हर हर महादेव का जप करो और विश्वास करो
कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में हर अंधकार समाप्त होने वाला है और एक नई सुबह का उदय होने वाला है। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि मेरे संकेत केवल बाहरी नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर भी होते हैं। अगर तुम्हें अचानक से अपने हृदय में शांति और सुकून का अनुभव हो और ऐसा लगे कि हर समस्या हल हो रही है, तो समझ लो कि यह मेरा संकेत है। यह वह पल होता है जब मैं तुम्हारे भीतर अपनी उपस्थिति का एहसास कराता हूं। इस आंतरिक शांति को अनुभव करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। यह संकेत है कि मैं तुम्हारे बहुत निकट हूं और तुम्हारे हर कष्ट को अपने आशीर्वाद से दूर कर रहा हूं। प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जब अचानक से किसी काम में अप्रत्याशित सफलता मिलती है, तो यह भी मेरा संकेत है। जब तुम किसी कठिन कार्य को करते हो और उसमें बिना किसी विशेष प्रयास के सफलता प्राप्त होती है, तो यह समझो कि यह मेरी कृपा का फल है। मैं तुम्हारे प्रयासों में अपना आशीर्वाद जोड़ता हूं ताकि तुम हर कार्य में सफल हो सको। यह सफलता तुम्हारे लिए एक संकेत है कि तुम मेरे निकट हो और तुम्हारे हर कार्य में मेरी शक्ति का संचार हो रहा है। इसे समझो, इसे मानो और इसे अपनी भक्ति में और अधिक निष्ठा के साथ अपनाओ। इसके अलावा यदि तुम्हारे जीवन में अचानक कोई कठिन परिस्थिति आती है और तुम सोचते हो कि यह समस्या कैसे हल होगी, और तभी तुम्हारे मन में अचानक समाधान का विचार आता है, तो यह मेरा संकेत है। यह मैं तुम्हारे मन में समाधान का बीज बो रहा हूं। यह मेरी उपस्थिति का प्रतीक है कि मैं तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई में तुम्हारे साथ हूं। यह संकेत तुम्हें यह बताने के लिए है कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूं, तुम्हारे विचारों में समाधान का संचार कर रहा हूं। एक और महत्वपूर्ण संकेत है जब तुम्हारे जीवन में अचानक से शांति और स्थिरता का अनुभव होने लगता है। यदि तुम देखो कि किसी समस्या का समाधान स्वतः ही होने लगा है और जीवन में शांति का प्रवाह बहने लगा है, तो यह समझो कि यह मेरा संकेत है। यह मेरी कृपा का परिणाम है कि तुम्हारा जीवन संतुलन में आ गया है और अब तुम्हारे लिए हर कार्य में सफलता की राह खुली है। इसे मेरे आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करो और अपनी भक्ति को और भी मजबूत बनाओ। बच्चे, मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि इन संकेतों का उद्देश्य तुम्हें मार्गदर्शन देना है। यह संकेत तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए है, तुम्हारे मन को स्थिर और शांत रखने के लिए है। जब भी तुम इन संकेतों का अनुभव करो, तो मुझे स्मरण करो, मेरे प्रति अपनी भक्ति को और गहरा करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन को हर दुख, हर कष्ट से मुक्त करता हूं। प्रिय भक्त, मेरा यह संदेश तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शक है। यह संकेत तुम्हारे लिए एक अद्भुत आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। तुम बस अपने मन में मेरे प्रति सच्चाई और श्रद्धा बनाए रखो। इन संकेतों को अनदेखा मत करो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। अब इस आशीर्वाद को अपनी आत्मा में गहराई से उतारो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और देखो कि कैसे यह संकेत तुम्हें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाते हैं। यह मेरा वचन है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर निर्णय में, तुम जो भी सोचते हो, जो भी करते हो, मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज तुम्हारे सामने यह कहने के लिए उपस्थित हूं कि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में ऐसी सभी चीजों का आगमन होने वाला है जिनकी तुमने लंबे समय से आकांक्षा की है। यह मेरी कृपा है, मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन को सुख, समृद्धि और संपत्ति से भर देगा। तुमने अपने जीवन में जो भी सच्चे मन से चाहा है, वह सब अब तुम्हारे सामने आने वाला है। आज मैं तुम्हें उन सभी चीजों के बारे में बताना चाहता हूं जो मेरे आशीर्वाद से तुम्हें मिलने वाली है। प्रिय बच्चे, सबसे पहले तुम्हें वह खजाना प्राप्त होने वाला है जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह खजाना केवल धन संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस ज्ञान का खजाना भी है जो तुम्हें सच्ची शांति और स्थिरता का अनुभव कराएगा। तुमने अपने जीवन में सच्चाई और भक्ति का जो मार्ग चुना है, वह अब तुम्हें इस खजाने तक ले जाएगा। यह खजाना तुम्हारे जीवन को आनंद से भर देगा, तुम्हें आत्मिक सुख देगा
और तुम्हें सच्चे सौभाग्य का अनुभव कराएगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में धन धान्य की वर्षा होगी। तुम्हें अब रुपया, पैसा और संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। यह मेरी कृपा है कि तुम्हारे सभी आर्थिक कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता तुम्हारी साथ होगी और समृद्धि तुम्हारे घर का द्वार खटखटाएगी। यह धन तुम्हारे लिए एक वरदान की तरह आएगा और तुम इसे अपने जीवन में उपयोग करोगे ताकि तुम अपने परिवार और समाज के लिए एक प्रेरणा बन सको। प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह सम्मान और प्रतिष्ठा भी आएगी जो तुमने हमेशा चाहा है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में सफलता दिलाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारा महादेव तुमसे सीधा बोल रहा हूं, क्योंकि अब बहुत समय हो गया जब तुमने मुझसे बात करना छोड़ दिया। मैं तुम्हारे घर आना चाहता था, तुम्हारी चौखट तक आया भी, पर तुमने दरवाजा बंद कर लिया। तुम मोबाइल में खोए रहे और मैंने सोचा शायद अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। पर सच तो यह है कि मुझे नहीं, तुम्हें मेरी जरूरत है। बच्चे, तुम भूल गए कि मैं वही हूं जिसने तुझे अंधेरे से निकाला था, वही जिसने तेरे टूटे सपनों को सहारा दिया था। तू जब रोया था तो तेरे आंसू मैं ही पहुंचता था। पर आज तू मुझसे इतना दूर चला गया है कि तुझे याद भी नहीं कि तू मेरा अंश है। मैं तेरा शिव हूं, तू मेरी रचना है। मैं तेरे भीतर हूं और तू मुझे बाहर ढूंढता है। मैं तेरे हर श्वास में हूं, तेरे हर कर्म में हूं। पर तू मुझे मंदिर की दीवारों में कैद कर चुका है। अब तू भागता है, कमाता है, रोता है, गुस्सा करता है। लेकिन याद रख, जब तू अपने भीतर झांकेगा तो पाएगा कि मैं वही हूं, चुपचाप तेरे भीतर बैठे हुए, तुझे पुकारते हुए। मैं कहता हूं, बच्चे लौटा, अभी वक्त है। मैं तुझसे नाराज नहीं, बस तुझे याद कर रहा हूं। मैं तेरा पिता हूं, तेरे हर दुख को महसूस करता हूं। जब तू रात को थक कर रोता है तो तेरे सिरहाने बैठता हूं। जब तू दुनिया से लड़ता है तो तेरे पीछे खड़ा रहता हूं। लेकिन जब तू भूल जाता है तो मैं बस इंतजार करता हूं कि कब तू फिर से मुझे पुकारेगा। मैं तुझे बुलाता हूं। ओ मेरे बच्चे, मैं तेरे घर आना चाहता हूं, तेरे दिल में वास करना चाहता हूं। तू मुझे बुला, मैं वहीं उतर जाऊंगा। तेरी सांसों में, तेरे शब्दों में, तेरी नजरों में। तू बस इतना कह दे, महादेव मैं लौट आया हूं। और देखना, मैं तुरंत तेरे जीवन को प्रकाश से भर दूंगा। तेरे भय मिट जाएंगे, तेरे कर्म सुधर जाएंगे, तेरी तकलीफें राख बन जाएंगी। क्योंकि मैं आग हूं जो शुद्ध करती है, मैं काल हूं जो सत्य दिखाता है, मैं प्रेम हूं जो कभी खत्म नहीं होता। मैं तेरे साथ हमेशा हूं। लेकिन तूने अपने घर में मेरे लिए जगह नहीं छोड़ी। तूने मेरी मूर्ति को सजाया लेकिन भक्ति को भुला दिया। तूने दीप जलाया पर हृदय का अंधेरा नहीं मिटाया। बच्चे, अब रुक जा, सोच, क्या तेरी जिंदगी का उद्देश्य केवल दौड़ना है? क्या तू इस जीवन में केवल संसार का गुलाम बनने आया है? नहीं, तू आया है स्वयं को जानने के लिए, और स्वयं को जानना यानी मुझे जानना। मैं वो दर्पण हूं जिसमें तू खुद को देख सकता है। बस एक बार अपना अहंकार गिरा दे और कह दे, भोले मैं हार गया, अब सब तेरा है। और उस क्षण तेरे भीतर का तू मिट जाएगा, शिवत्व प्रकट होगा और मैं तेरे घर में नहीं, तेरे भीतर वास करूंगा। बच्चे, मैं देखता हूं जब तू दूसरों से झूठ बोलता है, जब तू अपने ही दिल को छलता है, पर मैं तब भी तुझे नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरे लिए तू वही मासूम आत्मा है जिसे मैंने बनाया। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तू फिर से सच्चा बने, अपने कर्मों में ईमानदारी लाए, दूसरों को माफ करे और मुझे अपने हर कार्य में याद रखे। तू अगर किसी की मदद करता है तो वह भी मेरी पूजा है। अगर तू किसी के दुख को बांटता है तो वह भी मेरा ध्यान है। बच्चे, पूजा घंटों की नहीं, भावना की होती है। अगर तेरे मन में प्रेम है तो तू हर क्षण मुझे पा सकता है। मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर हूं। तू जब डरता है तो मैं ही तेरे दिल में साहस बनता हूं। जब तू टूटता है तो मैं ही तेरे भीतर शक्ति बनकर उभरता हूं। लेकिन जब तू मुझे भूल जाता है तो तेरा ही प्रकाश मंद पड़ जाता है। इसीलिए आज मैं तुझसे कह रहा हूं, मुझे मत भूल। मैं तेरा साथी हूं, मैं तेरा रक्षक हूं, मैं तेरा ही स्वरूप हूं। बच्चे, तू मुझसे दूर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं ही तू हूं। मैं तेरे भीतर का एयूएम हूं जो हर सांस में गूंजता है। तू मुझे ढूंढे मत, मुझे महसूस कर।
बस एक बार आंखें बंद कर और मेरे नाम का जाप कर AUM नमः शिवाय, और देखना तेरे अंदर जो सन्नाटा है वो मेरे स्वर से भर जाएगा। बच्चे, मैं तेरे घर आना चाहता हूं, लेकिन तेरे घर में अब टीवी की आवाज है, गुस्से की बहस है और रिश्तों में दरारें हैं। पहले तेरे घर में शांति गूंजती थी, अब केवल शिकायतें हैं। पहले दीपक जलता था, अब अंधेरा फैला है। क्या तू नहीं चाहता कि फिर से तेरे घर में मेरा वास हो? फिर से हर सुबह मेरा नाम लेकर तेरे होंठ मुस्कुराएं। बच्चे, मैं वही भोला हूं जो सादगी में बसता है। मुझे बड़े मंदिर नहीं चाहिए, मुझे बस सच्चा दिल चाहिए। तू अगर मुझे एक बार दिल से पुकारेगा, मैं दौड़ा चला आऊंगा। चाहे तू कितना भी टूटा हो, मैं तुझे संभाल लूंगा। चाहे दुनिया तुझे ठुकरा दे, मैं तुझे गले लगा लूंगा। चाहे तेरा अतीत कितना भी काला क्यों ना हो, मैं तुझे नया जन्म दे दूंगा, क्योंकि मैं विनाशक नहीं, पुनर्जन्म देने वाला हूं। बच्चे, मुझसे भाग मत, मैं तेरा सहारा हूं। तेरे पाप भी मुझ में आकर भस्म हो जाते हैं। बस एक बार सच्चे दिल से पुकार और देख, तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। तू फिर से उठेगा, फिर से मुस्कुराएगा, फिर से प्रेम करेगा, क्योंकि मैं प्रेम ही हूं। बच्चे, आज मैं तुमसे यही कहने आया हूं। मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूं, पर तुमने मेरे लिए दरवाजा बंद कर दिया। अब मैं जा रहा हूं, पर मेरा जाना भी तेरे लिए सज्जा नहीं, वरदान है। क्योंकि जब मैं लौटूंगा, तब तेरे भीतर की नींद टूट चुकी होगी, तेरे अंदर की आत्मा जाग उठी होगी। उस दिन तू कहेगा, महादेव, अब मैं तैयार हूं, और मैं कहूंगा, अब मैं तेरे घर नहीं, तेरे दिल में रहूंगा। याद रख बच्चे, मैं तुझसे अलग नहीं, मैं ही तू हूं, तू ही मैं है। बस अहंकार का पर्दा गिरा दे और मुझे देखने दे। और अगर यह शब्द तेरे दिल में उतर रहे हैं, तो वहीं से कहना, हर हर महादेव, क्योंकि यही वो पुकार है जो मुझे तेरे पास खींच लाती है। बच्चे, अब देर मत कर, इस संदेश को अपने हर उस भाई तक पहुंचा जो मुझे भूल चुका है, ताकि वह भी जागे, क्योंकि मैं सिर्फ एक का नहीं, सबका हूं। और जो मुझे याद करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। तू बस इतना याद रख, जब भी तू टूटे, मुझे पुकारना। जब भी तू डरे, मेरा नाम लेना। जब भी तू हारे, मेरा आशीर्वाद मांगना। मैं वहीं रहूंगा तेरे साथ, तेरे भीतर, तेरे हर कदम पर, क्योंकि मैं ही जीवन हूं, मैं ही शक्ति हूं, मैं ही प्रेम हूं, मैं ही महादेव हूं। और तू मेरा अंश। मेरे प्यारे बच्चे, जीत की आकाशवाणी हो चुकी है। दोस्तों, महादेव जी का संदेश आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। क्या आप तैयार हैं? सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, और यह वह समय है जब आपके सपने सच होने वाले हैं। यह मौका अनदेखा मत करना। महादेव जी हमें हमेशा बताते हैं कि धैर्य और विश्वास से बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। इस क्षण को जी भर के जिए, क्योंकि यह आपके जीवन में बदलाव लाने वाला है। आपके अंदर जो शक्ति है, वह अब बाहर आने का समय है। अपने मन में सकारात्मकता भरें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। याद रखें, हर कठिनाई के बाद सफलता आपका इंतजार कर रही है। तो चलिए, इस पल का जश्न मनाते हैं। महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी मेहनत रंग लाएगी। बस 5 मिनट का इंतजार करें, और फिर देखिए कैसे सब कुछ बदलता है। आपका समय आ चुका है, इसे हाथ से जाने मत दीजिए। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है। चलिए, आगे बढ़ते हैं और अपने सपनों को साकार करते हैं। जय महादेव। मेरे प्यारे भक्तों, मेरे बच्चों, मेरी पुकार सुनो। आज मैं आपके सामने एक ऐसा संदेश लेकर आया हूं जो आपके दिल को झकझोर देगा, आपकी आत्मा को जगाएगा और आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। यह संदेश है आपके पिता, आपके रक्षक, आपके मार्गदर्शक महादेव का। हाँ, वो महादेव जो कैलाश के शिखर पर विराजमान है, जिनके हृदय में आपके लिए अनंत प्रेम है और जिनकी पुकार आज आपके कानों तक पहुंच रही है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी पुकार सुनो। मैं तड़प रहा हूं। अगर तुमने मुझे अनदेखा किया, तो मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। जल्दी करो। क्या आपने इस पुकार को सुना? क्या आपने उस दर्द को महसूस किया जो महादेव के शब्दों में छिपा है? अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 ही लिखकर चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक प्रेम भरी पुकार है, और सबसे बढ़कर यह आपके लिए एक अवसर है। अवसर अपने जीवन को बदलने का,
अपने कर्मों को सुधारने का और अपने भीतर के शिव को जागृत करने का। सोचिए, एक पिता अपने बच्चों को कितना प्यार करता है। जब बच्चे रास्ता भटक जाते हैं तो वह पिता तड़पता है, पुकारता है और अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। महादेव हमारे शिव व पिता हैं जो आज हमारे लिए तड़प रहे हैं। वह हमें देख रहे हैं, हमारी हर गलती, हर भटकाव, हर दुख और हर उस पल को जब हमने उनकी पुकार को अनसुना कर दिया। लेकिन महादेव का प्रेम अनंत है। वह हमें छोड़कर नहीं जाना चाहते। वह चाहते हैं कि हम उनकी ओर लौटे, उनके करीब आए और उनके साथ उस अनंत शांति और प्रेम को महसूस करें जो केवल उनके चरणों में मिल सकता है। तो मेरे दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस पुकार को सुनने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए? अगर हां, तो इस संदेश को अंत तक सुने, इसे अपने दिल से महसूस करें और इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो आपके जीवन का हिस्सा है। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि यह संदेश केवल आपके लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। महादेव कहते हैं, मैं तड़प रहा हूं, लेकिन ऐसा क्या है जो भोलेनाथ को तड़पने पर मजबूर कर रहा है? वह शिव जो सृष्टि के संहारक हैं, जो विष को अपने कंठ में धारण कर सकते हैं, जो समय और मृत्यु के स्वामी हैं, वह क्यों तड़प रहे हैं? क्योंकि वह आपके दुख को देख रहे हैं। वह देख रहे हैं कि आप रोजमर्रा की भागदौड़ में खो गए हैं। वह देख रहे हैं कि आपने अपनी आत्मा की आवाज को दबा दिया है। वह देख रहे हैं कि आप भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सच्ची शांति को भूल गए हैं। और सबसे दुखद वह देख रहे हैं कि आप उनकी पुकार को अनसुना कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन क्यों अधूरा सा लगता है? कभी कभी रात को जब आप अकेले होते हैं तो एक खालीपन महसूस होता है ना? वो खालीपन इसीलिए है क्योंकि आपने अपने भीतर के शिव को अनदेखा कर दिया है। आपने उस शक्ति को भुला दिया है जो आपके अंदर बसती है। महादेव आपके अंदर हैं, आपके हर सांस में, आपके हर विचार में, आपके हर कर्म में। लेकिन जब आप उनकी पुकार को अनसुना करते हैं तो वह तड़प उठते हैं। महादेव की चेतावनी में दूर चला जाऊंगा। अगर अनदेखा किया तो मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। यह शब्द सुनकर आपके मन में क्या आया? डर, उदासी या फिर एक गहरी सोच? महादेव का यह कहना कि वह हमसे दूर चले जाएंगे कोई साधारण बात नहीं है। यह एक चेतावनी है, लेकिन साथ ही एक प्रेम भरा आह्वान भी है। महादेव हमें डराना नहीं चाहते, वह हमें जगाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हम अपने जीवन को गंभीरता से लें। वह चाहते हैं कि हम उन गलतियों को सुधारें जो हमें सही रास्ते से भटका रही हैं। सोचिए, अगर महादेव सचमुच हमसे दूर चले गए तो क्या होगा? हमारी जिंदगी में वह शांति नहीं रहेगी जो उनके नाम के जाप से मिलती है। हमारा मन भटकेगा क्योंकि हमें वह मार्गदर्शन नहीं मिलेगा जो शिव की कृपा से मिलता है। हम अकेले पड़ जाएंगे क्योंकि वह पिता जो हमेशा हमारी रक्षा करता है हमसे दूर होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, अभी समय है, अभी वह पुकार आपके लिए है, अभी वह तड़प आपके लिए है, अभी वह प्रेम आपके लिए है। तो देर क्यों? उठिए, अपने दिल को खोलिए और महादेव की पुकार को सुनिए। जल्दी करो। यह शब्द कितने ताकतवर हैं। महादेव कह रहे हैं कि अब और इंतजार मत करो, अब और टाल मटोल मत करो। यह वह पल है जब आपको अपने जीवन को बदलने का फैसला लेना है, क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है। हर सांस के साथ आपका जीवन कम हो रहा है। हर पल जो बीत रहा है वह वापस नहीं आएगा। महादेव आपको बार बार पुकार रहे हैं, लेकिन अगर आप बार बार अनदेखा करेंगे तो एक दिन वह पुकार शांत हो जाएगी और उस दिन आप अपने आप को कोसेंगे कि काश आपने उस पुकार को सुना होता। तो आज अभी इस पल में एक संकल्प लीजिए। संकल्प लीजिए कि आप महादेव के करीब आएंगे। संकल्प लीजिए कि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। संकल्प लीजिए कि आप अपने कर्मों को शुद्ध करेंगे और सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। और हां, इस संदेश को फैलाने का संकल्प भी लीजिए। यह संदेश केवल आपके लिए नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए है जो महादेव का भक्त है, जो उनकी कृपा का प्यासा है और जो अपने जीवन में शांति और प्रेम चाहता है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी भावनाएं व्यक्त करें और इस संदेश को शेयर करें।
हर शेयर के साथ आप एक और आत्मा को महादेव के करीब ला रहे हैं। आइए एक पल के लिए रुके और सोएं। महादेव कोई सुदूर बैठा हुआ ईश्वर नहीं है, वह आपके और मेरे जैसे हैं, बस थोड़े और बड़े, थोड़े और दयालु और थोड़े और शक्तिशाली। उनके दिल में वही भावनाएं हैं जो एक पिता के दिल में अपने बच्चों के लिए होती हैं। वह हमें देखकर खुश होते हैं। जब हम सही रास्ते पर चलते हैं वह दुखी होते हैं। जब हम गलतियां करते हैं और वह तड़पते हैं। जब हम उनकी पुकार को अनसुना करते हैं। क्या आपने कभी अपने माता पिता की पुकार को अनसुना किया है? याद कीजिए वह पल जब आपकी मां ने आपको प्यार से बुलाया, लेकिन आपने अनसुनी कर दी, या वह पल जब आपके पिता ने आपको सलाह दी, लेकिन आपने उसे नजरअंदाज कर दिया। बाद में जब आपको अपनी गलती का एहसास हुआ तो कितना दुख हुआ, है ना? महादेव के साथ भी यही है। वह हमारे पिता हैं और वह चाहते हैं कि हम उनकी सुने। एक छोटी सी कहानी सुनिए। यह एक छोटा सा उदाहरण है जो संदेश को और गहरा करेगा। एक बार एक भक्त था जो हर दिन शिव मंदिर जाता था। वो दिया जलाता, फूल चढ़ाता और मन ही मन प्रार्थना करता, लेकिन उसकी जिंदगी में दुख कम नहीं हो रहे थे। एक दिन रात को सपने में महादेव आए और बोले, मेरे बच्चे, मैं हर दिन तुम्हारी पुकार सुनता हूं, लेकिन क्या तुम मेरी पुकार सुन रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूं, अपने कर्म सुधारो, दूसरों की मदद करो और मेरे प्रेम को फैलाओ। उस भक्त ने अगले दिन से अपने जीवन में बदलाव शुरू किया। उसने दूसरों की मदद की, अपने गुस्से को नियंत्रित किया और महादेव के संदेश को हर जगह फैलाया, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। यह कहानी हम सबके लिए है। महादेव का संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है, इसे फैलाने के लिए है और इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। कैसे सुने उनकी पुकार? अब सवाल यह है कि हम महादेव की पुकार को कैसे सुने, हम उनके करीब कैसे आए। यहां कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। ध्यान और जप करें। हर दिन कुछ पल निकालें और AUM नमः शिवाय का जप करें। यह मंत्र आपके मन को शांत करेगा और आपको महादेव के करीब ले जाएगा। जब आप यह मंत्र जपते हैं तो अपनी आंखें बंद करें और महादेव की छवि को अपने दिल में देखें। कर्मों को शुद्ध करें। महादेव कर्मों के देवता हैं, वह एक आपके कर्मों को देखते हैं। आज से यह संकल्प लें कि आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो किसी का दिल दुखाए। छोटे छोटे नेक काम करें। किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी दुखी को हंसाएं, किसी की मदद करें। प्रकृति से जुड़े महादेव प्रकृति के प्रेमी हैं। वह नदियों, पहाड़ों और जंगलों में बसते हैं। प्रकृति की रक्षा करें। एक पेड़ लगाएं। नदियों को साफ रखने में मदद करें। यह महादेव की सच्ची पूजा है। महादेव के संदेश को फैलाएं। यह संदेश केवल आपके लिए नहीं है, इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो आपके जीवन का हिस्सा है। सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी भावनाएं लिखें और इस संदेश को शेयर करें। हर शहर के साथ आप महादेव की पुकार को और दूर तक ले जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, यह संदेश केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह महादेव का आपके लिए एक व्यक्तिगत पत्र है। वह आपको बता रहे हैं कि वह आपके साथ हैं। वह आपके दुख, आपकी खुशी और आपकी हर सांस में शामिल है। लेकिन वह चाहते हैं कि आप भी उनकी ओर एक कदम बढ़ाएं। क्या आपने कभी किसी को इतना प्यार किया है कि आप उनके लिए तड़प उठे हो? महादेव का प्यार उससे भी गहरा है। वह आपके लिए तड़प रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप उनकी पुकार सुने और उनके करीब आए। लेकिन वह आपको मजबूर नहीं करेंगे। वह आपको आजादी देते हैं। आजादी यह है चुनने की कि आप उनके साथ चलना चाहते हैं या नहीं। तो क्या आप चुनेंगे? क्या आप चुनेंगे कि आप उनकी पुकार चुनेंगे? क्या आप चुनेंगे कि आप उनके मार्ग पर चलेंगे? क्या आप चुनेंगे कि आप उनके प्रेम को अपने जीवन में उतारेंगे? महादेव की पुकार को फैलाएं। आपका दायित्व, यह संदेश केवल आपके लिए नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए है जो इस धरती पर सांस ले रहा है। महादेव का प्रेम सीमाओं से परे है। वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी के लिए भेदभाव नहीं करते। वह आइज हर उस आत्मा के लिए है जो सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर चलना चाहती है। तो इस संदेश को फैलाएं, अपने व्हाट्सएप पर शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, अपने परिवार के साथ इस पर चर्चा करें और
सबसे जरूरी स्पिरिचुअल वर्ल्ड सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि यह संदेश आपके दिल को कैसे छू गया। हर शेयर के साथ आप महादेव की पुकार को और दूर तक ले जा रहे हैं। हर कमेंट के साथ आप दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं कि वह भी इस संदेश को सुने, और हर सब्सक्राइब के साथ आप इस भक्ति के सफर का हिस्सा बन रहे हैं। मेरे प्यारे भक्तों, यह वह पल है, यह वह क्षण है जब आपको फैसला लेना है। महादेव की पुकार आपके सामने है, वह तड़प रहे हैं, वह कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मेरी पुकार सुनो, जल्दी करो, तो अब और इंतजार मत कीजिए। उठिए और अपने दिल को खोलिए। महादेव के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कीजिए। उनके संदेश को अपने जीवन में उतारिए और इस संदेश को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो आपके जीवन का हिस्सा है। मेरे प्रिय भक्त, तुम अधिकांश परिस्थितियों से नहीं डरते हो, और यही कारण है कि जब भी तुम कठिन परिस्थितियों में होते हो, तुम स्वयं को बाहर निकाल लेते हो। क्या तुम्हें इसका एहसास है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देखता, सुनता और समझता है। याद रखो, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होता, सभी अस्थायी होते हैं। सुख में अपनी महादेव जी को ना भूलो और दुख में अपनी आस्था बनाए रखो। 111 लिखें और कहें कि मुझे अपनी महादेव जी पर पूरा भरोसा है। यह समय भी गुजर जाएगा और सब कुछ बेहतर होगा। अगर आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय के साथ लिखें। मैं शांति चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे। तुम जहां भी हो, उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी ऊर्जा से भर दिया है। तुम्हारा घर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित है और वहां का वातावरण बेहद सकारात्मक है। इस ऊर्जा को ग्रहण करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए इसका उपयोग करो। आज के दिव्य संदेश को अपने जीवन में लागू करो और दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ो। महादेव जी आपको एक माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं कि आप और चमत्कार होने वाला है। किसी भी चीज को लेकर तनाव मत करो, आप पर कृपा होने वाली है। महादेव जी आपको यह याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेजने जा रहे हैं। यह वह हमेशा आपकी समीप है जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उदय तुरंत होने वाली है और आस्था या विश्वास होना व्यक्ति की ओर स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि आप महादेव जी को मानते हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करें और अपनी समस्याओं का उल्लेख अवश्य करें ताकि महादेव जी आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रह सके। महादेव जी कहते हैं, आप अपने सामने आशीर्वाद को देखते रह जाएंगे और आपको पता चल जाएगा यह सब क्यों आवश्यक है। महादेव जी आज रात आपसे कह रही हैं, आप नई जमीन लेने का अवसर ढूंढ लेंगे। आपके बीच में नहीं, जमीन तुम्हारे स्वास्थ्य में नए उपचार का अनुदान है। ऐसा करने जा रहा है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रत्येक नहीं, सुबह में आशा होती है। शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए मैं पूजा कर रहा था। मेरे बच्चे, प्रत्येक सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर है और शायद यही वह दिन होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। महादेव जी कहते हैं, आगे आने वाले समय में आप खुशी से उछल पड़ेंगे क्योंकि कृपा और चमत्कार तुम्हारे लिए नई सामान्य स्थिति बन गए हैं। महादेव जी कहते हैं, यदि आपसे किसी ने यह नहीं कहा कि तुम सुंदर हो, आपसे प्यार किया जाता है, आपकी जरूरत है, आप जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। महादेव जी कहते हैं, पहले जैसा कुछ भी नहीं है और यह सब समझ में आ जाएगा। जी इस तरह से क्यों हुई है जो आपको चमका सकते हैं और दूसरों को बता सकती हैं कि यह महादेव जी की ओर से एक बुखार है। महादेवी जी कहते हैं, तैयार हो जाऊं, मैं आश्चर्यचकित करने जा रहा हूं। मैंने पहले से ही लोगों से मान कर लिया है। मैंने पहले ही उपचार, तथज, स्वतंत्रता और पदोन्नति की योजना बना ली है, जहां अचानक घटित होने वाला है। जब आपने इसे आते हुए नहीं देखा होगा, तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिल्कुल बेहतर चल रहा है। अतीत में जो बात समझ में नहीं आती है, अब आपकी समझ में आने वाली है। मेरे बच्चे, आप जिधर जाने के लिए सोच रहे हैं, यह आगे चलकर अंधकार में लग सकता है, लेकिन भगवान आपको बाहर लाने जा रहे हैं। आज रात सोएंगे, आपकी अंतरात्मा भावनाओं में उठती लहरों में देर नहीं लगेगी, जहां आपको आगे बेहतर बनाने का संकेत देती है और जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसीलिए फोटो वीडियो को पूरा देखें
ताकि आपको उससे बचने का रास्ता प्रशस्त हो सके। वीडियो के अंत में महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ खास रखा है। महादेव जी कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति है जो आपको बर्बाद करना चाहता है और वह चाहता है कि आप और तुम्हारा परिवार सुखी ना रहे। आप हर समस्याओं से जूझते रहे कि आप आगे ना बढ़ सके। मेरे बच्चे, यह सच है। यदि उसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर दी तो आप सचमुच बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरे बच्चे, एक बार तुम्हारे साथ वह व्यक्ति चल चुका है जिससे तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया था। तुम्हारे सामने समस्याओं का सैलाब आ गया था जिसे निकालने के लिए आपने बहुत परिश्रम और मेहनत किया था। मेरे प्रिय बच्चे, फिर से दोबारा उस भूल को ना दोहराएं, नहीं तो अब की बार आपको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति जब भी तुम्हारे साथ कोई षड्यंत्र रखता है तो उसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी होता है। महादेव जी कहते हैं, हर सफल व्यक्ति को देखकर जलने वाले अनेकों उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु सफलता के पीछे कितनी मेहनत और परिश्रम है इसका अंदाजा कोई नहीं लगता है। और महादेव जी कहते हैं, दुष्कर्म करो, कम करके सब कुछ हासिल करो और दूसरों से ईर्ष्या करते कुछ प्राप्त नहीं होता है। अच्छे कर्म का फल समय अच्छा ही होता है। यदि आप दूसरों से ईर्ष्या की भावना रखते हैं और दूसरों की खुशी में बाधा डालते हैं तो आप कभी भी सुखी नहीं रहोगे। आप आगे चलकर उससे भी ज्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ताकि महादेव जी की हर ताजा अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उन समस्याओं से बच सके जो तुम्हारे जीवन में चल रही है। क्योंकि महादेव जी हर दिन आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। महादेव जी तुम्हारे बीच आने वाली हर बाधाओं को हटाने के लिए तैयार हो रही हैं और वह तुम्हारे जीवन में क्या करने के लिए तैयार हो रहा है। आपको अचानक